अयोध्या में ई बाइक की लॉन्चिंग। उद्यमियों व्यापारियों के साथ साथ श्रमिकों को भी मिलेगा रोजगार। शहादतगंज हनुमानगढ़ी पर कार्यक्रम में नगर आयुक्त विशाल सिंह व त्रिलोकी बाबा पुजारी शहादतगंज हनुमानगढ़ी मंदिर ने पहली ई बाइक को जनता के सामने किया पेश। ई बाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर निर्भर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 40 किलोमीटर। फाउंडर उपकारी नाथ त्रिपाठी, इंजीनियर मार्तंड सुरदुल आदि लोग मौजूद रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अयोध्या में और यहाँ के यूथ में ये ऊर्जा है, ये समझ है और ये कर्मठता है कि अयोध्या का विजन जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने तथा आज के दिन में जैसा अभी मुझे शार्दुल जी ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अभी COP का मीटिंग अटेंड करके हमारे प्रधानमंत्री जी लौटे हैं और उन्होंने वहाँ भी हमारा जो 450 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था उसको इस पर्यावरण की समस्याओं से रूबरू है। दिल्ली में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, आप लोगों को पता है दिल्ली। देखिए, मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। ये बहुत छोटा प्रयास कहने के लिए है, बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है, जो इससे संभावनाएं हैं, वो अनंत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दर्शन बाइक के जो टीम है, इसमें मार्तंड शार्दुल जी, नाथ त्रिपाठी जी, तौफीक जी, उनके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पूरे रिसर्च में मदद करी होगी। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आज बहुत ही उचित समय पर, उपयुक्त समय पर आज ये बाइक लॉन्च करी है। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा साथ ही साथ पूरे विश्व के अवलंबी हैं, सभी इसको विकास की उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जो श्री रामचंद्र जी की जो कौशल्या नगरी रही होगी, जैसा ये अयोध्या रहा होगा, उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। और उसमें अगर आधुनिकता का कुछ ना हो तो वो संभव नहीं है। हम लोग अयोध्या के विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे यहाँ के वातावरण है, जो यहाँ पर लोगों के आने पर जो सुविधाएं चाहिए, इन सभी दिशाओं में, सभी चीज़ों पर लगातार एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विजन डॉक्यूमेंट का विकास हो चुका है, उसके अनुसार विकास की अवधारणा जो बनी है उसके अनुसार प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और अयोध्या को एक सौर नगरी के रूप में विकसित करने का सपना भी दिया गया है हमें, और हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ ई मोबिलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या का कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम हो, जीरो हो, और उस दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी खोज आज इस टीम ने करी है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मुझे इन्होंने आज इस लॉन्च के लिए बुलाया और मैंने उस बाइक को चला के भी देखा। उस बाइक को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक चलाया जा सकना, 40 किलोमीटर की दूरी तक, बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा। और उसकी जो कॉस्ट है उन्होंने भी इस तरह की रखी है जो पूरे मार्केट में इस वैल्यू पर कोई इस तरह की साइकिल उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो बहुत रोमांचित हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में ले आएँ और अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या नगर निगम, जो संस्थाएं मैं देख रहा हूँ उसके माध्यम से हम लोग इसको लॉन्च करें और अयोध्या में एक क्रांति आए कि हम ई मोबिलिटी के माध्यम से अयोध्या के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और शीघ्र ही आपको कोने कोने में, न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारतवर्ष और विश्व में हमारी जो ये सबसे सस्ती ई बाइक है, जो मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इन सभी जो स्लोगन्स माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं उन सभी पे फिट होता है, उन सभी को सपोर्ट करता है। और हमारा जो एक वैश्विक वातावरण है जिसमें हम लोग इस समय प्रदूषण की समस्या को झेल रहे हैं, उसको हल करने के लिए भी एक क्रांतिकारी पहल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो ये हुआ, जो ये छोटी सी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हो सकता है कल का इन्फोसिस और HCL हो, इसमें कोई संशय नहीं है मुझे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो टीम इसमें पीछे लगी है, जो लगन है, जो उनकी अपने कार्य के प्रति जो डिवोशन है, वो उनको उस ऊंचाई तक ले जाएगा। और हम सभी सहभागी होंगे इनके इस कार्य के लिए। तो हम सभी आज के दिन में भाग्यशाली हैं कि हम इनके साथ बैठे हैं और शीघ्र ही हम इसे ऊंचाइयों की नई जो मापदंड है वहाँ तक पहुँचाने में सहयोग कर पाएंगे। है आपकी 19,999 की गई है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। हमने
इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कि इस बाइक का जो विज़न है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वो आम जन तक पहुंचाया जाए। बेसिकली जो इंजन हम लोगों ने डेवलप किया है उसका डिज़ाइन का सारा काम हमने फैज़ाबाद में किया है और इसका जो फ्रेम का वर्क है वो भी फैज़ाबाद में किया है। बाकी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स को हमने जो है बाहर से प्रोक्योर किया है, स्पेशली इंडिया में ही डिफरेंट स्टेट्स से, बट वी हैव ऑलरेडी असेंबल्ड एंड मेड इन अयोध्या। इसकी जो प्राइसिंग है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो उसका बेस मॉडल है हमारा स्पीड जिसका नाम है वो 19,999 में होगा और ग्राहकों को इसमें हमारी तरफ से 6 सर्विस की जो है फ्री सर्विस दी जाएगी जो अयोध्या के ग्राहक होंगे और इस तरीके की सर्विस को हम भविष्य में अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी ले जाने का प्रयास करेंगे और अदर स्टेट्स में भी ले जाने का प्रयास करेंगे। इसका जो हेड ऑफिस है हमारा ये शहादतगंज में है, शहादतगंज में तोकपुर जो है। अयोध्या में हम लोगों ने विशाल सिंह सर और आदरणीय बाबा त्रिलोकीनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सबसे पहला अयोध्या का अपना सबसे पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी लॉन्च किया है और अपना सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बाइक जो आज हमने लॉन्च किया है ये एक चार्ज में, यानी कि जो 5 रुपये से भी कम जिसकी लागत आएगी उस लागत में करीबन 40 किलोमीटर का यात्रा कर सकता है। और अगर आप पैडलिंग करते हैं और बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी की जो फैसिलिटी दी गई है, तो हो सकता है कि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल पाएँ, लेकिन अगर आप बैटरी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो एक चार्ज में, यानी कि जो 5 रुपये से भी कम 3 रुपये से भी कम का लागत है बिना प्रदूषण के, उससे आप 40 किलोमीटर तक की डिस्टेंस यात्रा एक बार में कर सकते हैं। और अगर आपने पैडलिंग भी किया, चूँकि हमने इसको हाइब्रिड बनाया है, यानी कि आप बैटरी का भी पावर यूज़ कर सकते हैं और पैडलिंग भी कर सकते हैं, उस मोड में आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा एक चार्ज में, यानी कि जो 3 रुपये या 5 रुपये से भी जो कम आती है उसमें बिना प्रदूषण किए हुए वो आप सफ़र तय कर सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये सारा कार्य क्यों किया जा रहा है और इसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये विज़न है कि यूपी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप के अंदर में इंडिया ऑलरेडी एक सशक्त प्रयास कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और इसके महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग अपने देश में, इस साउथ एशिया जो दक्षिण एशिया है और पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या आ रही है उसका हम लोग निवारण करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने देश में हम लोग नए जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, नए रोज़गार क्रिएट करना चाहते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सारा जो एक प्रारूप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश में ये जो रोड मैप तैयार हुआ है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है अयोध्या के अंदर का, अयोध्या का अपना, जो उस बड़े रोड मैप में एक छोटी सी श्रृंखला होते हुए भी यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथी उपकारीनाथ त्रिपाठी जी का, हमारे साथी तौफिक जी का, जिन लोगों के प्रयास के बिना ये आज जो हमने लॉन्च किया है ये कभी पॉसिबल नहीं था। हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, बहुत ही प्रोएक्टिव सपोर्ट हमें उनका मिला। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमें अधिकारी जो बड़े हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, जो हमारा अनुभव रहा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिला आदरणीय विशाल सिंह सर से। और मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उनका समय मिला, अपॉइंटमेंट मिला इस कार्यक्रम को करने के लिए, और जिस तरीके से इसे बनाना है, जो खूबियाँ डालनी है, जिस तरीके से ये अयोध्या के विकास में जो बिंदुएं हैं उस बिंदु में कैसे फिट होता है, ये सारी बातें जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, मेरे ख्याल से उसके लिए हम लोग अपना द सन बाइक की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम ये बात भी जो हम अभी जो वार्ता कर रहे हैं इसमें इस बात को भी बताना चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो करीबन 18% भारत का जो हम लोग ऊर्जा कंज्यूम करते हैं उसमें 18% कंज्यूम करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है उसमें उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करीबन 7% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि भविष्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ा निवेश का प्रारूप बनने वाला है, अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। और निवेश आने का मतलब है कि बहुत सारी रोज़गार क्रिएट होंगे। और साथ ही साथ ये सब देखिए, जब ये सब हो रहा होगा तो साथ ही साथ हमारी पृथ्वी में जो आज क्लाइमेट चेंज की समस्या आ गई है उसका भी साथ ही साथ निवारण हो रहा होगा। यानी कि जो पास्ट में
भूतकाल में जो गलतियाँ की हैं डेवलप्ड नेशन, जो विकसित देश हैं, उसको भारत जो है पलटने का अपना प्रयास कर रहा है कि जो उन लोगों ने गलती किया उसको भारत अपने संघर्ष से, अपने प्रयास से उन सारी गलतियों को दूर कर रहा है और जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करना चाह रहा है। मैं ये भी अपने भाइयों और अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, सभी से ये शेयर करना चाहूँगा कि 2015 में भारत एक सिग्नेटरी बना था विश्व की बहुत बड़ी एक एग्रीमेंट हुई थी, इसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में NDCs थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके अंतर्गत भारत ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग जो है 2005 के रिलेटिव 33 से 35% लगभग जो है हम अपना GDP का जो कार्बन इंटेंसिटी उसको रिड्यूस करेंगे। 2020 तक हम लोग 20% से ज़्यादा हम लोग अचीव कर पाए। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जिस तरह से बल मिलेगा, जोर मिलेगा, आने वाले समय में हम उससे भी ज़्यादा जो हमने विश्व को जो अपना कमिटमेंट दिया है उससे भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तेल का दाम बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में और जिस तरह से प्रदूषण फैलता जा रहा है, आप समझिए कि हम अपने घर में निर्यात करके, हम खुद से अपने भारत में इसका निर्यात करके अपना जो हमारा डिपेंडेंस है रिलायंस से दूसरे देशों में इंपोर्ट के लिए ऑयल का, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एनर्जी सिक्योरिटी का जो हमारा भारत का अपना लक्ष्य है उसको हम लोग बल दे सकते हैं, यानी कि हमारा योग भारत को। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी स्टोरियों और खबरों पर कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें।